ओम शांति। सुनते हैं 27 फरवरी का अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की अव्यक्त मुरली सारी ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस पर प्राप्त की हुई स्थिति पर थी। 18 जनवरी 1990 की रिवाइज मुरली। बाबा ने उसमें खास कहा, देखो वो सीन याद दिलाया। ब्रह्मा बाबा का कमरा ऊपर मधुबन पांडव भवन में, दादी सामने थी, प्रकाशमणि दादी, और दादी के हाथ में हाथ था। बच्चे यज्ञ शिव बाबा का है, चलता रहेगा। और फिर निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी दादी को दृष्टि देते 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 उड़ गए एकदम ऊंची बड़ी हाई स्टेज में उड़ गए। आज की मुरली सारी उस सीन को बाबा ने इमर्ज किया। बाबा ने कहा, देखो उस वक्त कितनी ऊंची स्टेज थी, ना बाबा कुछ बोले ना बच्चे कुछ बोले, फुल स्टॉप लगा ना। बाद में भले क्वेश्चन उठते रहे, बाबा 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 भी कहा बाद में। उस वक्त किसी ना बाप को संकल्प ना बच्चों को संकल्प। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा छुट्टी लेके क्यों नहीं गए? बच्चे छुट्टी मिल देते क्या आप? हाँ, बाबा ने कहा ब्लड कनेक्शन से पदम गुणा अधिक है आत्मिक कनेक्शन। तो क्या बाबा स्नेह के बंधन में बनता है या कर्मातीत स्टेज के बंधन में बनता? अब तो सेकंड में ड्रामा हो गया इसे कहेंगे वाह ड्रामा वाह। तो आज प्यारे बाबा ने वो सीन इमर्ज किया और फिर बाबा ने सारा कारण बताया कि ब्रह्मा बाबा क्यों फरिश्ता बने। सब बच्चों को तीव्र गति की उड़ान बनाने के लिए, फरिश्ता बना के उड़ाने के लिए। तो बाबा ने कहा सेवा तीव्र गति की और बढ़ती जाएगी, विहंग मार्ग की। बाबा ने कहा आज का दिन है बाबा का, जैसे आदि में ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ विल किया था, शक्तियों का ट्रस्ट बना के, 5 दादियों का ट्रस्ट बना के बाबा ने वो कमेटी बना के अपनी सारी संपत्ति विल की थी। बाबा ने कहा आज का दिन भी बाबा ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की। और सचमुच दादी प्रकाशमणि सुनाती, उस घड़ी हाथ में हाथ था। बाबा भले बिल्कुल ऐसे लगा ढेर शक्तियां बाबा से मेरे में प्रवेश हो गई। और मैं जिसको फ़ोन करूं कि प्यारे बाबा व्यक्त हैं, और मैं कहती थी ड्रामा, जैसे बिल्कुल अचल अडोल एकदम स्थिति पे स्थित। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा स्नेह का रिटर्न आज के दिन सदा समीप भाव, सदा समर्थ भाव, सदा संपन्न संतुष्ट भाव का वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ब्रह्मा माँ भी सब बच्चों को देखकर हर्षित हो रही है। किस बात पे? कि सबकी मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में एक बाप के सिवाय कुछ और नहीं समाया है। फिर बाबा ने कहा सभी एक बल एक भरोसे पे चल रहे हैं। अगर कभी रुकते भी हैं फिर स्नेह का हाथ उनके ऊपर फिराते ही फिर पुनः समर्थ स्थिति में टिक जाते हैं। तो बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि जब वे विशेष बच्चे, ये वो समय है जिस वक्त तुम बच्चे भी आप समान बनाना। बाबा ने कहा आगे चल के देखना तो सही, विहंग मार्ग की सेवा शुरू होगी। वीआईपी बाबा करावनहार बन के तुम्हें करणहार बना दिया, लेकिन आगे वीआईपी जो आप बुलाते हो ना, उन्हें बहुत एनर्जी भी खर्चते हो, धन भी, सब कुछ स्टेज बन, आगे तुम खुद वीआईपी बन जाएंगे। आगे आपकी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, बहुत मिन्नतें करेंगे, बनी बनाई स्टेज मिलेगी और सब आपको बुलाएंगे। तब जो है समझो ये टाइम ज़्यादा नहीं चलेगा। उस टाइम जो है बाप की प्रत्यक्षता का टाइम समझो, फिर ध्यान बाबा की तरफ जाएगा, फिर तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। और फिर बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होने के बाद क्या होगा? परिवर्तन। क्योंकि प्रत्यक्षता के बाद जो बच्चे रह जाएंगे, जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया होगा,
उनको पश्चाताप होगा, और पश्चाताप बाप ज़्यादा नहीं देख सकता, इसलिए पश्चाताप के बाद फिर परिवर्तन होगा। इसलिए वो परिवर्तन की घड़ी आ जाएगी, तो फिर चारों ओर जय जयकार के बाबा ने कहा नारे बजेंगे। कितने नारे बजेंगे, वाह भाई। हाँ, तो बाबा ने कहा क्या, क्यों, कैसे, ये गीत कभी नहीं गाओ, सदा बच्चे वाह वाह का गीत जो है तुम बच्चों को गाना है। विशेष बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ब्रह्मा की 2 वंशावली गाई हुई है, एक तो ब्रह्मा की मुख वंशावली और दूसरा कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो आप सब ये संकल्प की रचना है, जो व्यंग मार्ग की सर्विस हो रही है, ये ब्रह्मा बाप की संकल्प की रचना है। वो तो स्थूल से भी अनेक गुणा तेज होती है। तो ये बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब तुम दूसरों, फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा दूसरों को रिमार्क देने की बजाय सब को परिवर्तन करने वाले सब चिंतक भाव, दूसरों की त्रुटि ऐसा निकाल, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और स्वयं को कहते मैं राइट हूँ, मैं सब कुछ। बाबा ने कहा स्वयं को परिवर्तन करो, इसी को सब चिंतक कहते हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, सदा हर्षित रहना चाहते हो तो सदा साक्षीपन की सीट पर सदा सेट रहो, तो उससे सदा हर्षित रहेंगे। ये थी आज की अव्यक्त मुरली का मंथन। ओम शांति।